नमस्कार। मेक में द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में हर तरफ, पूरे पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसका साइड इफेक्ट दिख रहा है। हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। ये सिर्फ बांग्लादेशी के एक इलाके में नहीं, बाकी तरफ भी। और नई नई चीजें, अजीब अजीब हरकतें जो हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं, अवैध घुसपैठिए, वो कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। और अब अभी अभी जो लेटेस्ट है, मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। जो लेटेस्ट आया है कि एक बंगाल पाड़ा इलाका है, वो केशवपुर है कोलकाता में, वहां 80% घरों में ताले लग गए हैं। 80% घरों में ताले लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट हमने आपको आ रही है कि लोग जो घरों में काम करने वाली है ना, वो सब बांग्लादेश भाग गए हैं। आपको काम करने वाले लोगों को खुद ही काम करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आ रही है कि लोग जो है वो शादियां कर रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं। शादियां तो की हुई हैं, जाके रजिस्ट्री करवा रहे हैं। लोगों ने कहा कि भाई ये शादी क्यों रजिस्ट्री इतनी ज्यादा होने लगी है अचानक। तो ये एक और डॉक्यूमेंट हो जाएगा एसआईआर में दिखाने के लिए। डॉक्यूमेंट नहीं है। एक पुर का इलाका आया था, वहां की रिपोर्ट आई थी कि लोग अपने बैंक खाते बंद करवा रहे हैं, क्योंकि अगर एसआईआर में पकड़े गए कि बांग्लादेशी हैं तो सरकार उनके बैंक खाते में जितना जमा है सब जब्त कर लेगी। वो तो लाइन लग गई, लंबी लंबी लाइन, कि बैंक खाते बंद करवाने हैं। ये चीजें आई थी। और जो आंकड़े आ रहे हैं वहां कि कितने बांग्लादेशी हो सकते हैं, वो चौंकाने वाले हैं। बहुत ही चौंकाने वाले। मतलब कुछ जिलों में तो पिछले 20 साल में, आ, कहिए 20-21 साल में, 22 साल में डबल हो गई जनसंख्या। दुगनी, सीधे डबल, वोटर डबल हो गए। और वो जिले, सब के सब जिले जो है वो लगे हुए हैं बांग्लादेश। वो साफ साफ तौर पे आए थे। कई गांव की भी तस्वीरें मैंने मंगवाई है वहां से। मैं अगली बार हो सकता है तस्वीर दिखाऊं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। गांव में अब कोई बचा ही नहीं। बनी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरा का पूरा गांव बसा लिया था। ये कहा जा रहा है, जो डाटा आ रहा है, कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा, कुछ लोग कह रहे हैं 1.5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, और जो अब भाग रहे हैं। यानी कि पिछली बार जो वोट मिला था तृणमूल कांग्रेस को, वो लगभग 2 करोड़ 82 लाख था, और बीजेपी को 2 करोड़ 42 लाख। यानी कि अगर इतने सारे घुसपैठिए भाग रहे हैं, उसमें अगर 50 लाख 60 लाख भी चले गए घुसपैठिए वोटर हुए, और उनका एसआईआर में कट गया, तो खेल हो गया। मतलब इतना काफी है। और इसलिए ममता बनर्जी लगातार चिट्ठी लिख रही हैं। बीएलओ पे धमकाने की बात आई है कि भाई गलत ढंग से लिखो कि इसका बाप है, इसका ये है। और उसमें तृणमूल के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, बीएलओ ने करवाई है। बीएलओ मतलब जो पश्चिम बंगाल सरकार का कर्मचारी है, जो चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पे बीएलओ का काम कर रहा है, उसने लिखवाई है। ये हो रहा है। वहां जो डाटा आ रहा है, जिस ढंग से वोटर बढ़े हैं, एसआईआर में सामने आ रहा है, निकल के सामने, ये भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। उसमें आ रहा है कि उत्तरी दिनाजपुर में 105%, मतलब डबल से भी ज्यादा वोटर हो गया। मालदा में 94% वोटर बढ़ गया। मुर्शिदाबाद में 87% वोट बढ़ गया। पिछले एसआईआर से इस आर की बात कर रहा हूं मैं। दक्षिण 24 परगना में 83%, जलपाईगुड़ी में 82%, कूच बिहार में 76%, उत्तरी 24 परगना में 72%, नादिया में 71, यानी कि 71%, दक्षिणी दिनाजपुर में लगभग 71%, और बीरभूम में 73.44, यानी कि लगभग 74% जो है वो वोटर बढ़े हैं। ये जो चुनाव में जिस ढंग से जा रहा है, और जो ये जो पुराने वोटर जो अभी थे, जो इस साल जो जनवरी में हुआ था, उसमें ये सब के सब नाम आए थे। अब कोई फॉर्म लेने वाला नहीं है, वो लोग फॉर्म ही ले रहे हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो फॉर्म नहीं ले रहे हैं। ये भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं, जो रह गए हैं वो भी फॉर्म नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर फॉर्म ले लिया और भरा, और उसमें अगर वो जो पुराना है ना,
कागज तो बनवा लिए थे, शादी के सर्टिफिकेट बनवा लिया, जन्म प्रमाण पत्र पिछले 3 महीने से लगातार बन रहा था, आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा था, तृणमूल के लोग बना रहे थे और वीडियो सब आ रहे हैं कि पैसे दे करके वो सब जितने आधार से लेके सब कुछ बन रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने जो इस बार खेल कर दिया है उसमें ये तमाम कागज धरे के धरे रह गए, कुछ है ही नहीं। मतलब ये तमाम जितने भी कागज बना ले, इसकी कोई वैल्यू आपको नहीं होगी, इसकी फिर पूरी जांच होगी कि ये कागज कब बने, कैसे बने, क्यों बने, अभी अगर बनाए गए तो कितने सही हैं, कितने नहीं हैं। क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने क्या किया है कि एक वो लगा दिया है, सिर्फ कहा कोई कागज हमें नहीं चाहिए, आपका जो प्रमाण पत्र 11 दस्तावेज जो था बिहार में मांगा जा रहा था और 12वें में बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आधार आ गया, तो वहां पश्चिम बंगाल में या बाकी जो 12 राज्यों में हो रहा है सब मिला के कहीं भी कोई कागज नहीं चाहिए। सिर्फ आप ये बता दो कि आपका पिछला एसआईआर, इससे पश्चिम बंगाल में 2002 में हुआ था, तो उस एसआईआर में वोटर लिस्ट में नाम था या नहीं था? था तो बता दो कहां था वो, हमें आपकी कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, एसआईआर कंप्लीट। अगर आपका नहीं था, आप उस वक्त नहीं थे, 18 साल के नहीं हुए होंगे, तो आपके माता पिता का होगा, आप वो बता दो कहां है। अगर आपको नहीं पता है कि माँ बाप के कहाँ पे था, अगर आपकी शादी किसी लड़की की कहीं और चली गई, माँ बाप कहीं और थे, तो उस देते निकाल के कि भाई वो फलाने गांव में हमारे माता पिता रहते थे, वहां वोटर थे, वो आपको निकाल के दे देंगे कि सचमुच में वोटर थे या नहीं थे। और अगर मिल गया कि आपके माता या पिता में से कोई वोटर थे तो वो चले जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो खेल कर दिया है, तो अब जितने भी दस्तावेज बने हैं वो सब के सब भारी पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुद्दा आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो मथुआ संप्रदाय है, नाम शूद्र संप्रदाय के लोग, मैं जो संप्रदाय कह रहा हूं कि नाम शूद्र जो हिंदू हैं, एससी में आते हैं ये लोग, ऐसे कैटेगरी में, संप्रदाय गलत बोल रहा था मैं। तो ये जो जाति के लोग जो आ रहे हैं भारत में, हिंदू हैं, इन सबका बहुत मतलब वो कैंप लग रहा है और इनका सीए का फॉर्म भरवा के इनको नागरिकता दी जा रही है। नागरिकता पे मतलब जो चाहे वो नागरिक बन जाए, क्योंकि जो सीए का कानून है वो सीधे कहता है कि बांग्लादेश से वही आके यहाँ रह सकता है जो वहां पे अल्पसंख्यक है, मतलब हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, मतलब जो प्रोसिक्यूटेड वहां पे है, मतलब जिसको प्रताड़ना हो रही है धर्म के आधार पे, वो आ सकता है और उसको यहाँ नागरिकता मिल जाएगी। तो जो हिंदू आए थे वहां से भाग के, उनको तो नागरिकता मिल रही है, लेकिन जो लोग मुस्लिम जो बांग्लादेश से भाग के आए थे उनको किसी को वहां पे नागरिकता नहीं मिलेगी, ये सुनिश्चित हो गया है। इसके कारण से और वहां भगदड़ है। वैसे बांग्लादेशियों को उम्मीद है कि एक बार चुनाव हो जाएगा, घरों में ताला लगा दिए हैं, जब फिर चुनाव खत्म होगा तो फिर दोबारा आ जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आई और ममता बनर्जी को वहां सरकार नहीं आई, तो फिर वो घर का ताला खुलेगा कैसे? फिर तो जांच होगी कि आप यहां नहीं थे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। वो एक लंबी एक प्लानिंग है। वो अगर सरकार ममता की आई तो आ जाएंगे, लेकिन नहीं आई तो इनके लिए आना मुश्किल होगा। और उसकी क्या प्लानिंग है उस पर फिर हम कभी बातचीत करेंगे कि अमित शाह का उसके लिए क्या प्लान है। वो भी एक बड़ा प्लान है, वो थोड़ा सा आगे चल के हम इस पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे